कहते हैं कि बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो। बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो। तो दोस्तों, आज आपको बोर्ड के पीछे एक शानदार टॉपिक दिख रहा होगा और अक्सर बच्चे इस टॉपिक में अटकते हैं, लटकते हैं। तो चलिए इन टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आज का बेसिकली जो टॉपिक है, आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि आखिर रूट वाले संख्याओं को सरल कैसे करते हैं, उनका जोड़ कैसे करते हैं, उनका घटाव कैसे करते हैं, उनका भागा कैसे करते हैं, उसका गुना कैसे करते हैं। तो चलिए, बोर्ड के पीछे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। आपका सवाल है √2 + √5 + 5 √2 + 3 √5। अब इसको हम लोग को जोड़ना है दोस्तों। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √2 है। अब √2 वाला के साथ ही जुटेगा या घटेगा। और एक बात यहाँ पर ध्यान ये रखना है, रूट के अंदर 2 है, यहाँ रूट के अंदर 2 है, तो बाहर वाला जोड़ना है, अंदर वाला कुछ भी नहीं करना है। इस बात को आप माइंड में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। जैसे यहाँ पर 5 है, अब यहाँ √2 का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो जोड़ना कैसे है, यानी 1 को 5 से जोड़ना है, यानी 1 + 5 बराबर आपका हो जाएंगे 6। 6 √2 लिख लेना है। 6 √2 लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर √5 यहाँ भी दिख रहा है, √5 यहाँ भी दिख रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ √5 का कोफिशिएंट यानी गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर 3 है। बाहर वाला को जोड़ना है, अंदर वाला को नहीं, बाहर वाला को जोड़ना है, यानी 1 + √3 बराबर हो जाएगा आपका 4 √5। इसी तरह से होगा यह आंसर। बहुत ही सिंपल है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम लोग आलू को आलू के साथ मिलाएंगे, टमाटर को टमाटर के साथ मिलाएंगे और प्याज को प्याज के साथ ही मिलाएंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर 3 √11 + 4 √2 + 5 √11 - 2 √2। अब देखिए यहाँ पर √11 है, तो √11 ढूंढिए, कहीं मिलेगा। देखिए √11 यहाँ पर है। अब देखिए इन दोनों का जो भी रिलेशन है, इनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो 3 √11 है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है, और 5 √11 इसके आगे भी प्लस का चिन्ह है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे किसको भाई, तो बाहर वाला को जोड़ना है, अंदर वाला को कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। अब देखो 3 + 5 बराबर हो जाएगा आपका 8, और अंदर √11 10 का 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, तो इन दोनों का जो भी रिश्ता है इनको हम लोग निकालते हैं। 4 + √2 है या -2 √2 है। अब देखो करना क्या भाई, बाहर वाला को बाहर वाला से घटाना है, यानी 4 में से 2 चला गया, आपका बचेगा यहाँ पर +2 और अंदर √2 ही रहेगा। यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग आगे भी करते हैं। इसी से रिलेटेड और एक सवाल ले लेते हैं। जैसे सवाल आपका रहेगा, मान लीजिए सवाल रहेगा 5 √11 + 2 √3 + 4 √11 + 5 √2 + 3 √11, ठीक है। अब बताओ इसको जोड़ना है मेरे भाई। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अभी देखिए √11 ढूंढे, √11 यहाँ भी ढूंढ लो, √11 यहाँ भी ढूंढ लो। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, √11 के जो बाहर वाला कोफिशिएंट है उसको जोड़ना है। तो 5 यहाँ है और यहाँ 4 है, तो 5 4 आपका 9 हो गया। उसके बाद यहाँ √11 का कोफिशिएंट जो है वो 3 है, तो 5 और 4 हो गया 9, 9 और 3 हो गया 12। तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनली हम लोग का 12 √11, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे जब करेंगे तो √3 यहाँ है और √3 कहीं है भाई, तो √3 और कहीं नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे +2 √3, ठीक है। इसको ऐड नहीं करना है, देखो सेम रूट वाला को सेम रूट वाला से ही जोड़ना घटाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका 5 √2 बच गया, तो 5 √2 इधर लिख देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। आपको क्या करेगा कि इनको भी मिला करके खिचड़ी बना देगा। तो खिचड़ी बनाना नहीं है, क्योंकि ये आपस में नहीं जुटेंगे। क्यों भैया, इसलिए नहीं जुटेंगे क्योंकि यहाँ √11 है, यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, सब अलग अलग है, इसलिए ये नहीं जुटेंगे। आपका और एक सवाल ले लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को हम लोग मजबूत करते हुए चलेंगे। बताइए इसका आंसर कितना होगा, फटाक से बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। बहुत ही आसान सवाल है जी, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर 5 √3 है भैया, तो यहाँ पर 11 √3 है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो 5 और 11 हो जाएगा आपका 16, यानी 16 √3 हो जाएगा +2 √2 हो जाएगा। यही होगा आपका आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को बनाना है।
अब आपके सामने जो सवाल आने वाला है वो बहुत ही धांसू, बहुत ही भयंकर होंगे। आप अस्थाई से अपने चेयर को पकड़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि 4√7 प्लस 3√3 प्लस 2√7 प्लस 5√7 प्लस 11√2 को जोड़िए। तो जोड़ेंगे कैसे? जो ट्रिक अभी बताए थे वो ट्रिक आपको खोजना है। तो ट्रिक खोजने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो रूट अंडर 7 है, देखेंगे कि रूट वाला 7 कहाँ कहाँ है। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखो √7 तो √7 तो है भैया, उसको कुछ भी करना नहीं है आपको। बाहर वाला नंबर को देखिए, √7 के बाहर कितना भाई, कोफिशिएंट कितना है, 5 है। या √7 का कोफिशिएंट 2 है, √7 का कोफिशिएंट 4 है। अब देखिए 4 और 2 कितना हो गया, 6, और 6 और 5 कितना हो गया आपका, 11 हो गया, यानी 11√7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, 3√3 है और कहीं कुछ है क्या, नहीं है भाई। तो 3√3 जस का तस लिख देंगे, सेम टू सेम, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बचा क्या, हम लोग का अंतिम में बचा 11√2, 11√2 ही लिख देंगे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आपका यही हो जाएगा आंसर, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है।